नहीं की, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। बेटा शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं बुआ जी? इतने सारे लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय करके मैं कैसे शांत हो जाऊं? जब संभलना था तब तो संभली नहीं, अब संभल के क्या होगा? मुझे सब कुछ सच पता नहीं होगा। अब तक छिपाने का, झूठ बोलने का नतीजा देख लिया हमने। मुझे सबको सच बताना ही होगा। सिमर, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। सुन मेरी बात, ये सच एक जहर है जिसे हमें पीना पड़ेगा। हमें अपनों को दूर रखना पड़ेगा। बेटा, तो संभाल अपने आप को और दुल्हन का जोड़ा पहन ले। हाँ? नहीं बुआ जी, मैं सबको बता के ही रहूंगी। अनर्थ हो जाएगा बेटा। इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा बुआ जी? क्या होगा इससे बड़ा अनर्थ? ये सब मेरे चुप रहने की वजह से हुआ है। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। अगर अब मैं चुप रही ना, तो मेरी बहन, मेरी रोली की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बुआ जी। हो जाएगी उसकी जिंदगी। नहीं बुआ जी, ये बात मैं कम से कम माँ पापा को तो बता के ही रहूंगी। ये बात हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तेरी और रोली की भलाई इसी में है कि तू चुप रहे। बात को समझ मेरी बच्ची। सिमर बेटा, क्या बात है जी? आईने में क्या देख रहे हैं? सब ठीक है ना? वो मीना जी,
आईने में देखकर सोच रहा था कि सब कुछ ठीक है। ये जो मैंने पगड़ी पहनी है, ये सिर्फ पगड़ी नहीं है मीना जी, एक बेटी के बाप की इज्जत। डरता था आज तक कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। कितने धूमधाम से हमने अपनी बेटी की शादी की। बस अब इसी बात का इंतजार है कि सिमर बेटे की शादी के बाद अब रोली की शादी अच्छे से हो जाए। ऐसा ही अच्छा घर मिले प्रेम जैसे अच्छे लड़के के साथ, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। समझेगा कि सारे तीरथ हो गए। तीरथ तो हो गया है जी। आप जानते हैं, आज जब दामाद बाबू सिमर के गले में मंगलसूत्र बांध रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्वयं बांके बिहारी मेरे सामने आके खड़े हो गए और मुझसे कह रहे हैं, मांग लो जो भी मांगना है। और मैंने मना कर दिया। एक मां को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। सच कहा हमने, बिल्कुल सच। एक बाप भी तो यही चाहता है ना कि बड़ी मान और सम्मान के साथ उसकी बेटी विदा होकर अपने ससुराल जाए। और देखो सिमर ने भी ऐसा ही किया, अपनी भी इज्जत रखी और मेरी पगड़ी की इज्जत भी रख ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी बेटी आपकी इज्जत और आपकी पगड़ी का हमेशा मान रखेगी, उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। और आप जानते हैं, उसने तो अभी से सबका मन जीत लिया है। अच्छा, सब क्यों हो गया? अभी चल यहाँ से, चल बेटा। चिंता मत करो प्रेम। शादी ब्याह के समय लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है बेटा। कुछ नहीं, थकान का असर है। थोड़ा आराम करेगी ना सिमर, तो ठीक हो जाएगी। वैसे प्रेम, आपकी दुल्हनिया है बड़ी छुई मुई। उससे भी ज्यादा छुई मुई तो उसकी छोटी बहन है। वो तो पूरे शादी में कहीं नहीं दिखाई दी। उससे भी छींक वगैरह आ गई होगी। क्यों चाची? और क्या, अब बड़ी बहन की शादी में छोटी बहन को कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आकर तो बैठ ही जाती है। फिर जिंदगी में ये दिन बार बार तो नहीं आता। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। माता जी, मेरे ख्याल से विदाई की रस्म अब अदा कर देनी चाहिए। सब काम सही समय पर हुआ है। अगर सही मुहूर्त में विदाई भी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा हुआ जमनालाल जी, आप आ गए।
अब दुल्हन को भी बुला लीजिए, विदाई के लिए देरी हो रही है। मुझे तो लगा था कि जीजी सिमर को लेकर आ गई होंगी। मीना जी, जाइए और पता लगाइए बात क्या है। जी अभी लेके आती हूँ। से नहीं बताया गया। नहीं कहा गया मुझसे बुआ जी। आपने ठीक कहा था, ये सच ऐसा जहर है जो हम लोगों को ही पीना पड़ेगा। अगर पापा को ये बात पता चल गई तो वो जीते जी मर जाएंगे बुआ जी। जानती हूँ बेटा, इसीलिए रोक रही थी तुझे। अच्छा है तूने जमुना से कुछ नहीं कहा।